दोस्तों, मैं सुपेंद्र नोटबुक सुन रहे हैं। सीएम नीतीश कुमार के पलड़ा बदलने के सवाल पर लालू प्रसाद यादव ने कहा कि नीतीश जी की अब पलड़ा बदलने की आदत सी हो गई है। हमने ऐसा नहीं सोचा था। नई सरकार बनने के बाद पहली बार राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का सीएम नीतीश कुमार पर बयान आया है। जिस तरह से मुस्कुराते हुए नीतीश कुमार पर प्रतिक्रिया दी, उससे ऐसा लग रहा है कि वह नीतीश कुमार को फिर से मौका दे सकते हैं। नीतीश के पाला बदलने के सवाल पर लालू प्रसाद यादव ने कहा कि नीतीश जी की अब पाला बदलने की आदत सी हो गई है। हमने ऐसा नहीं सोचा था। गुरुवार को नीतीश कुमार से प्रेम से मुलाकात के सवाल पर उन्होंने कहा कि विधानसभा परिसर से वह उतर रहे थे, मैं चढ़ रहा था। मैंने उन्हें शुभकामना और बधाई भी दी। नीतीश कुमार को फिर से मौका देने के सवाल पर लालू प्रसाद यादव ने कहा कि आएंगे तो देखेंगे। वहीं दरवाजा खुला रहने के सवाल पर उन्होंने कहा कि दरवाजा तो खुला ही रहता है हमेशा। राहुल गांधी के प्रधानमंत्री बनने के सवाल पर उन्होंने कहा कि राहुल गांधी में कोई कमी नहीं है, वह प्रधानमंत्री बनेंगे। वहीं राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश कुमार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि आप तो जानते ही हैं हमारे मुख्यमंत्री कैसे हैं। जब वह भाजपा छोड़कर हमारे साथ आए थे तो कहा था मर जाऊंगा लेकिन भाजपा में नहीं जाऊंगा। हम लोग सोचे कि शायद वह इस बार नहीं जाएंगे, इसलिए साथ रहे, लेकिन वह फिर से पलट गए और जाकर भाजपा के साथ मिल गए। तेजस्वी यादव ने कहा कि सीएम नीतीश कुमार अब थक चुके हैं, यह बात जनता भी जान चुकी है। आगरा में किसान ले रहे जल समाधि, मौके पर पहुंचे पुलिस और प्रशासन ने अधिकारी समझाने का प्रयास जारी। आगरा में किसान जल समाधि लेने के लिए रायपुर पहुंचे। इस बात की भनक लगते ही ज्वाइंट मजिस्ट्रेट और एसपी मौके पर पहुंच गए। ग्रामीणों को समझाने का प्रयास किया जा रहा है। एमएसपी को लेकर पंजाब हरियाणा के किसानों का आंदोलन चरम पर है, तो वहीं सरकार उनको मनाने में लगी हुई कि आंदोलन न करें। इधर आगरा में किसानों ने अपनी मांगों को लेकर जल समाधि की तैयारी कर ली है। किसान ने साफ शब्दों में कह दिया है कि जब तक उनको उनकी अधिकृत भूमि का 4 गुना मुआवजा नहीं मिलेगा तब तक प्रदर्शन चलाते रहेंगे। किसानों द्वारा जल समाधि लेने की सूचना मिलते ही प्रशासनिक अधिकारियों को हाथ पांव फूल गए। मौके पर ज्वाइंट मजिस्ट्रेट और एसपी मौके पर पहुंच गए। किसानों को समझाने का प्रयास जारी है। किसानों ने बताया कि सन 2009 में विकास कार्य करने को लेकर तहसील एतमादपुर के मौजा रायपुर मौजा रहन कलाम में किसानों की भूमि अधिकृत की गई। किसानों को 4 गुना मुआवजा नहीं दिए जाने और जमीन की वापस न करने पर आक्रोश है। देश में बहुदलीय व्यवस्था खतरे में, बैंक खाते सीज होने पर खड़गे का सड़क पर उतरने का ऐलान। खड़गे ने लिखा कि ये लोकतंत्र पर बड़ा हमला है। भाजपा ने असंवैधानिक पैसा इकट्ठा किया है और भाजपा चुनाव में इसका इस्तेमाल करेगी, लेकिन जो पैसा हम लोगों से चंदा लेकर इकट्ठा किया उसे सीज कर दिया गया है। कांग्रेस पार्टी के बैंक खाते सीज होने पर पार्टी नेता के तीखी प्रतिक्रिया दी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि देश में बहुदलीय व्यवस्था खतरे में है और देश में बहुदलीय व्यवस्था को बचाने के लिए न्यायपालिका को दखल देना चाहिए। खड़गे ने बैंक खाते सीज होने के खिलाफ सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन करने का भी ऐलान किया।
किसानों के प्रभाव क्षेत्र वाले पंजाब और हरियाणा के कुछ इलाकों में भारत बंद का सीमित असर देखा गया है। कई बाजारों में दुकानें बंद रही तो व्यावसायिक सरकारी संस्थान भी बंद रहे। चूंकि किसान आंदोलन में सबसे बड़ी भागीदारी पंजाब के किसानों की है, इसलिए उनके प्रभाव क्षेत्र वाले क्षेत्र में बंद का मिला जुला असर हुआ है। किसानों ने आज 16 फरवरी को भारत बंद का ऐलान कर रखा है, लेकिन पूरे देश में इसका कोई खास असर नहीं दिख रहा। दिल्ली एनसीआर में दुकानों और व्यावसायिक शैक्षणिक संस्थाएं पूरी तरह से खुले हैं और सामान्य कामकाज हुआ। देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान में भी कहीं बंद का असर दिखाई नहीं पड़ा। इसका बड़ा कारण किसानों के बड़े संगठनों और नेताओं का आंदोलन से दूर रहना हो सकता है। तीसरे दौर की वार्ता बेनतीजा, रविवार को अगली बैठक। एमएसपी पर अड़े किसान संगठन ने हरियाणा सरकार की ओर से की गई ब्रैकेटिंग और किसानों पर बल प्रयोग का विरोध भी इस बैठक में जताया। किसानों ने दिल्ली का रास्ता खोलने की मांग भी की। इससे पहले भी 8 और 12 फरवरी को वार्ता हो चुकी है। चंडीगढ़ में केंद्रीय मंत्री और किसान नेता के बीच चल रही तीसरे दौर की बैठक गुरुवार शुक्रवार रात करीब 31 बजे तक चली। तीसरे दौर की वार्ता भी बेनतीजा रही। इसमें कोई समाधान नहीं निकल पाया। शंभू बॉर्डर पर देर रात तक टकराव। शंभू बॉर्डर पर देर रात तक नाके में फंसे ट्रैक्टर को लेकर टकराव हो गया। इसके बाद पुलिस ने आंसू गैस के गोले बरसाने शुरू कर दिए। 1 घंटे तक तनाव के बाद बॉर्डर से किसान पीछे हटे। वहीं गुरुवार को भी बॉर्डर पर तनाव की स्थिति बनी रही। गुरुवार को दिन भर शांति के बाद देर रात जहां एक और किसान नेता और केंद्रीय मंत्री के बीच बैठक चल रही है, वहीं शंभू सीमा पर एक बार फिर टकराव की स्थिति बन गई है। निहंग सिंह की पीठ में रबर की गोली लगी है, वो अस्पताल में भर्ती हो चुके हैं। आगे चलते हैं ट्विटर हैंडल देश दुनिया को देखते हैं कौन क्या बोला। नदीम राम अली, इसको धर्म के नाम पर वोट मिल रहा है, इसलिए ना ही मेट्रो का विस्तार करेंगे और ना ही कोई विकास करेंगे, क्योंकि इनको किसी ने पट्टी पढ़ा दी है कि इनकाउंटर से मंदिर से वोट मिल रहे हैं तो मेट्रो और विकास का कार्य करने की क्या जरूरत है। बिल्कुल बात सही है। जब किसी को धर्म के नाम पर, इनकाउंटर के नाम पर अगर उनको वोट मिल रही है तो उन्हें विकास का कार्य करने की, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, महंगाई, हेल्थ पे काम करने की क्या जरूरत है। बिल्कुल राइट बात। ठाकुर शरण, यदि भूखमरी पर बोलोगे तो आपको अर्बन नक्सल कहा जाएगा। यदि आप पिछड़ों को मदद पर बोलोगे तो आतंकवादी कहे जाएंगे। दलित छुआछूत पर बोलोगे तो भिमटे कहे जाएंगे। जल जंगल जमीन की बात करोगे माओवादी कहे जाओगे। यदि इनमें से आपको कुछ नहीं कहा जा रहा तो यकीन आप एक मुर्दा इंसान हो। बिल्कुल सही कहा। सरकार की, मीडिया की तो ये संस्कार बन चुकी है। आम जनता की बात करना उनको बिल्कुल गंवारा नहीं है। सारे दिन हिंदू मुस्लिम चलाते रहते हैं। अखिलेश यादव, प्रिय किसान मजदूर भाइयों, इलेक्ट्रल बॉन्ड को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा असंवैधानिक घोषित किए जाने से किसान आंदोलन के अंदर एक नई ऊर्जा आई है, क्योंकि इन तथा कथित राजनीतिक चंदों के नाम पर जो लोग पिछड़े दरवाजे से भाजपा की हथेली गरम करके खेती किसानी से जुड़े कारोबारों पर कब्जा करके अपना व्यवसाय के स्वार्थ साधना चाहते थे, अब वो भाजपा को चंदा नहीं देंगे। भाजपा पैसे के लालच में गांव गरीब किसान मजदूर का जो हक मांग
मार रही थी वो सब अब धीरे धीरे खत्म होगा। अब ये बात किसानों, मजदूरों और भाजपा विरोधी लोग द्वारा देश के शहर, गांव, गली, मोहल्ले तक पहुंचानी चाहिए कि भ्रष्ट भाजपा कैसे अमीरों से पैसा लेकर आम जनता के खिलाफ साजिश रचती है और भावनात्मक रूप से भोली भाली आम जनता का शोषण करके अपना उंगल सीधा करती है। पैसे लेकर सवाल पूछने के झूठे आरोप पर जब किसी सांसद की सदस्यता जा सकती है, तो पैसे लेकर किसान, मजदूर, विरोधी नीतियों बनाने वालों पर भाजपा के सभी सांसदों का सामूहिक सदस्यता समाप्त होनी चाहिए। बिल्कुल सही हमारे अखिलेश जी ने कहा, बिल्कुल होना चाहिए। तुम नाचो तो रासलीला, हम नाचे तो कैरेक्टर ढीला, ये बीजेपी की मुख्य उद्देश्य है। ये सब सारे दुनिया के सारे गलत काम ये लोग करते हैं, लेकिन दूसरे को बदनाम करते हैं, दूसरे को बोलते हैं कि तुम गलत हो। समाजवादी पार्टी महिला सुरक्षा की गारंटी देने वाले मुख्यमंत्री के गृह जनपद में ही बहन बेटियां सुरक्षित नहीं। गोरखपुर में बाइक सवार सुहंदों ने स्कूल जा रही छात्रा से की छेड़छाड़। बचाव में आई छात्रा की दोस्त भी गिरकर हुई घायल। दोषियों के खिलाफ हो कठोर कार्रवाई। बिल्कुल ऐसे ऐसे लोगों के साथ कानूनी कार्रवाई होना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। जो व्यक्ति विशेष को देखकर न्याय दिए जा रहे हैं देश में, ये प्रजातंत्र के बिल्कुल खिलाफ है और ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा होने से इस देश का भविष्य खतरे में जा सकता है, जिसका ये बीजेपी वाले अंदाज नहीं लगा सकते हैं। ये पक्षपात करने वाले लोग जो कुर्सी पर बैठे हुए हैं, ये लोग इसका अंदाज नहीं लगा सकते हैं। जहां पे न्याय नहीं होता वहां पर आपसी द्वंद्व बढ़ने लगती है, लोगों का विश्वास खत्म होने लगता है। लोग हर किसी को हर नजर में वो शक की दृष्टि से देखने लगता है, और एक ऐसा समय आता है कि पूरे देश में क्रांति जो कि इस देश के लिए अच्छा साबित नहीं होगा। समाजवादी पार्टी भाजपा सरकार में इलाज न मिलने पाने की वजह से जा रही लोगों की जानें। कौशाम्बी के मुर्तजगंज पीएचसी और सीएचसी में प्रसूता को इलाज न मिलने के कारण हुई मौत। प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्था चौपट सिर्फ खोखले दावे कर रही है सरकार। ये सरकार तो बिल्कुल शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, बेरोजगारी, ये तो इस सरकार में मुद्दा ही नहीं है। 2014 में जो इस सरकार ने जो मुद्दा उठाया, उस मुद्दा को फिर दोबारा रिपीट नहीं किया गया। हर साल हर चुनाव में इनके नए मुद्दे होते हैं जो आम जनता से उसका कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ 2014 में इन्होंने जो मैनिफेस्टो जारी किया उसको आम जनता से कुछ लेना था, लेकिन उसके बाद तो बिल्कुल ही उसके विपरीत हो रहे हैं। किसी भी मुद्दे में कोई आम आदमी का जगह नहीं है, अगर है भी तो वो सब जुमला, बिल्कुल 100% जुमला है। समाजवादी पार्टी किसानों की मांगें पूरी करने के बजाय लाठी बरसा रही है भाजपा। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश प्रसाद यादव जी, बिल्कुल आज किसान अपने खून पसीने से इस देश को सिंचा है और आज उनका बात नहीं कोई सुनने के लिए तैयार है। वो सड़क पे लाठी
आंसू गैस, मतलब तरह तरह के उनको उनके ऊपर जो कि शिकंजे किए जा रहे हैं, शिकस्त दिए जा रहे हैं, उनका बात सरकार को मानना चाहिए। किसान है, इस देश के हैं, कोई क्रिमिनल नहीं है, उनके इस तरह से उनके साथ व्यवहार करना अच्छी बात नहीं है। सरकार को इस पर विचार करना चाहिए और उनकी बात को मानना चाहिए। उदित राज, रणवीर सिंह जी द्वारा घर घर ईवीएम के खिलाफ जागृति करते और साथ में 22 फरवरी को जंतर मंतर पर प्रदर्शन के लिए आह्वान। बिल्कुल देश के एक व्यक्ति इस ईवीएम मशीन के खिलाफ है, उसके बावजूद भी हमारा इलेक्शन कमीशन ईवीएम से चुनाव कराने के लिए जीत पर अड़ा हुआ है। इसका मतलब कहीं कोई झोल है। ईवीएम से लोग वोट की चोरी कर रहे हैं। नेशनल दस्तक पर हमारे शंकु जी ने कहा था कि कांसीराम जी ने आंदोलन किया और उसमें नारा उन्होंने लगाया कि वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा। तो ये ईवीएम लाया गया और ईवीएम लाकर और इस वोट की चोरी की जा रही है। आम जनता का अधिकार को शोषण किया जा रहा है। वोट किसी और को मिलता है, जीत कोई और जाता है। इसलिए ईवीएम हटना चाहिए। ईवीएम बिल्कुल प्रजातंत्र के लिए अच्छी बात नहीं है। प्रजातंत्र के लिए बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। ईवीएम को बिल्कुल हटना चाहिए, क्योंकि देश के एक एक आदमी, एक एक जनता, एक एक वोटर्स जो कि इस ईवीएम के खिलाफ है, फिर भी देश के इलेक्शन कमीशन सुनने को तैयार नहीं है। इलेक्शन कमीशन को सुनना चाहिए। नहीं तो इलेक्शन कमीशन नहीं सुनते हैं तो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट को इस पर कार्रवाई करना चाहिए। अगर सुप्रीम कोर्ट भी नहीं करता है तो जनता को सड़क पे आना चाहिए। शम्मा परवीन, ईवीएम को बंद करने के लिए आंदोलन करने वाले वकील भानु प्रताप और महमूद प्राचा को मिल रही है हत्या की धमकी। सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट भानु प्रताप को, जिन्होंने मोदी सरकार पर अपनी हत्या करवाने का लगाया गंभीर आरोप। भानु प्रताप सिंह जो सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, वो बहुत दम और खम से ईवीएम के खिलाफ जो खड़े हैं और कितना बार उन्होंने दिल्ली में आंदोलन किया है। इलेक्शन कमीशन ऑफिस को घेरने का, उनसे मिलने के लिए उन्होंने प्रयास किया है, लेकिन हमारे अमित शाह की पुलिस ने उनको रोका है। और ये इस बात से उनको, इस बात का उन्हें अंदाजा चल रहा है कि अगर ईवीएम का आंदोलन इसी तरह से होते रहा तो ईवीएम एक दिन हटा दिया जाएगा और ईवीएम हट जाएगी तो बीजेपी की जान ईवीएम में है और बीजेपी पूरी तरह से हार जाएगी। इसलिए ये जो आरोप लगा रहे हैं, ये इसका कानूनी कार्रवाई होना चाहिए और धमकी देने वालों को सजा मिलना चाहिए, क्योंकि यह प्रजातंत्र है। यहाँ पर सब किसी को बोलने का, अपना अधिकार हक रखने का उसको अधिकार है। संविधान उसको अधिकार देती है। अगर कोई इसके खिलाफ करता है कि हम तुम्हारा जान मार देंगे, तो उसके साथ उसका कानूनी कार्रवाई उसके साथ होना चाहिए। जय की जादू, जब युद्ध धर्म और अधर्म का था तब यदुवंशी शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण स्वयं अर्जुन के सारथी बने थे। महाभारत के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों का साथ दिया क्योंकि वह सत्य के साथ थे। आज सामाजिक न्याय का युद्ध है और इस युद्ध में यदुकुल रत्न तेजस्वी यादव एक दूसरे सामाजिक न्याय के योद्धा राहुल गांधी के सारथी बन गए हैं। यह युद्ध, इस महायुद्ध में इस वीरों की विजय पताका फहराने के बाद ही समाप्त होगा। ये हमारे जय की यादव जी ने
ट्वीट किया है। धन्यवाद।